हेलो एवरीवन। यार मैं अभी आया हुआ था एक गांव, शादाबपुर नाम है इसका। तो आने में तैयारी में कुछ गांव में वक्त लग गया, मुझे दो तीन खबरें मिली। उन तीनों खबरों पे वीडियो बनाऊंगा, मगर वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो सकती है। मेरी वीडियो अमूमन 1 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती, लेकिन आज की वीडियो मेरी लंबी होगी थोड़ी। पहली बात, डॉक्टर जाकिर नाइक का जो 600 किलो का वज़न था उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक का जो 600 किलो का वज़न था वो 1000 किलो था, टोटल ऑलमोस्ट 1000 किलो था। वो पूरी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ जो डेलीगेशन आ रहा था, जो ग्रुप आ रहा था, उसका वज़न था। सही है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक की जो शिकायत है वो अपनी जगह दुरुस्त है। यार देखो, किसी मुल्क का मिनिस्टर आता है, उसको वो प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो क्या आप उसका वज़न चेक करते हो? सही है। क्या सऊदीया का जो आपका प्रिंस आया था, तो क्या आपने उसका कोई वज़न चेक किया था? कोई उसकी तलाशी ली थी? कुछ लिया था? आपने नहीं लिया ना। तो यार डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो भी कुछ वैसी ही पर्सनैलिटी है जैसी पर्सनैलिटी एक ग्लोबल आइकॉन की होती है, एक ग्लोबल इम्पैक्ट है उस शख्स का। वैसी ही कोई डॉक्टर जाकिर नाइक का इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में। दूसरा ये, आप वैसे बड़े उलमाए कराम के लिए नारे लगाते हैं, इस्लाम के नारे लगाते हैं, तो भाई आप डॉक्टर जाकिर नाइक का भी तो एक वो है ना। आप आलिम नहीं मानते बहुत सारे लोग, एक इस्लामिक स्कॉलर तो हैं आप भाई, एक हर बंदे से करते हो, तो भाई इनको भी अलाउ करो। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो टैक्स देते हैं, और कुछ एक तबका है जो टैक्स नहीं देता, तो अब आप उनको भी तो टैक्स माफ़ करते हो ना यार। अब मैं नाम नहीं लूँगा उस तबके का, आप बहुत सारे तबकों के टैक्स माफ़ करते हो, तो भाई एक डॉक्टर जाकिर नाइक को भी एक एक्सेप्शन आप बनाते हो, उनका वेट नहीं लेते यार। आने दो, जितना भी इम्पैक्ट है, जितना भी वेट है, आने दो डॉक्टर जाकिर नाइक को। 1000 क्या 2000 किलो भी है, आने दो। सही है। तो ये होना चाहिए उसूल। अब दूसरा, थोड़ा सा चल चल के मैं थक गया, तो इसलिए थोड़ी सांस फूल ली है। बहरहाल दूसरी बात ये, पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हारा है, पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हारा है भाई, ये सब टेस्ट मैच की जो नाकामी है, हमारी मईशत की नाकामी है, हमारे मुल्क की नाकामी है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार ये इमरान खान को जेल में रखने की वजह से मिल रही है हमें ये सारी सज़ाएँ, कि ना हम टेस्ट मैच में कामयाब हो रहे हैं, ना हम मईशत के अंदर सक्सेसफुल हो रहे हैं, हमें कर्ज़े के अंदर धकेला जा रहा है। हर चीज़ की सज़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान को जेल में रखने की मिल रही है। तीसरी बात ये भाई, रतन टाटा का इस दुनिया से चले जाना। रतन टाटा जैसा बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पैदा हुआ? लोगों का एक सवाल, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। यार जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना 1947 में, 48, 69, 50, 48, 49, 50 तक माइग्रेशन चल रही थी, 3-4 साल चलते रही, 55 तक भी चल रही थी। बहुत सारे बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन इंडिया से पाकिस्तान आए, अपना बिजनेस छोड़कर इंडिया में, यहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। मिसाल के तौर पे हबीब बैंक, मिसाल के तौर पे चौधरी मोहम्मद लतीफ़, ये दो नाम ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे सहगल साहब। सही है। ये बहुत सारे लोग आए पाकिस्तान अपना बिजनेस इंडिया से छोड़कर। सही है। आए, HBL का मालिक जो था वो मोहम्मद हबीब साहब थे, उनके दो बेटे थे, दाऊद हबीब और मोहम्मद अली हबीब। इसी तरह चौधरी मोहम्मद लतीफ़ जो हैं वो बटाला इंजीनियरिंग कंपनी बैको के मालिक रह चुके हैं, जो पाकिस्तान पीको हो गई थी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी। अब आप ये देखो, और तीसरा मैंने एक और नाम लिया, सहगल साहब। सहगल साहब जो हैं वो सहगल ग्रुप के मालिक हैं। पहले UBL बैंक था, सहगल के बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन मुझे जो याद है वो आगा हसन आबदी साहब का जो बैंक UBL था वो याद है। बहरहाल जब ये कंपनीज़ आई पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रही थी, तो एक काम हुआ कि भाई नेशनलाइजेशन हुई भुट्टो साहब के दौर में। भुट्टो साहब के दौर में जब नेशनलाइजेशन हुई ना, ये सारी कंपनियां हो गई तबाह, क्योंकि इन सारी कंपनियों को गवर्नमेंट ने छीन लिया क्या, थोड़े बहुत पैसे दे के ख़रीद लिया। जब थोड़े बहुत पैसे दे के ख़रीद लिया ना, तो एक इनसिक्योरिटी महसूस हुई। ये वो लेवल के बिजनेसमैन थे जो आज जैसे रतन टाटा हैं, मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, बिरलाज हैं इंडिया के अंदर, मित्तल ग्रुप है इंडिया के अंदर। ये उस लेवल के बिजनेसमैन पाकिस्तान में थे जो भुट्टो के दौर में तबाह हो गए।
भुट्टो साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये एक गलती भुट्टो साहब से हुई उस वक्त, जिसका हमें आज खमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर ना रतन टाटा है, ना मुकेश अंबानी है, ना अडानी है, ना बिरलाज हैं, ना मिट्टल्स हैं, कुछ भी नहीं। हमारे पास कुछ बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। मलिक रियाज है हमारे पास, मियाँ मंशा है हमारे पास, टब्बा ग्रुप है हमारे पास, और जावेदा ग्रुप है, आरिफ हबीब ग्रुप है, अकील करीम डैडी ग्रुप है। ये सब बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट कोई नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।